बड़ी जल्दी सच होगा अनुपमा का ये डर। मोटी बात लाएगी पहली दरार प्रेम और राही के बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुपमा ने एक मां का फर्ज फिर से निभाया। अपना वो डर प्रेम और राही के सामने रखा, जिसको सोच सोच के वो मरे जा रही है कि मेरी बेटी का क्या होगा। क्योंकि उसने खुद भी ऐसे बहुत सारे हर्डल्स अपनी लाइफ में देखे हैं। वो नहीं चाहती, जैसे कि एक मां कभी नहीं चाहेगी कि जो उसने सहा उसकी बेटी भी सहे। तो बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक तरफ अनुपमा है, दूसरी तरफ मोटी बा है। मोटी बा अपने तरीके से चल रही है, वो अपने तरीके से अपने पोते को वापस पाना चाहती है। अनुपमा अपनी बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ करना चाहती है। तो चलिए इस डर के बारे में बात करते हैं, मोटी बा की दरार के बारे में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा राही से बहुत प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। राही ऐसे मुकाम पे है जहां पे शादी है, प्यार है, सपने हैं, करियर है, सब कुछ है। और ऐसे मुकाम हर यंगस्टर की लाइफ में आते हैं, मगर सीरियल है तो ड्रामा ज्यादा होता है। अब राही का प्यार एक ऐसे लड़के से है जो कोठारीज है, बहुत बड़ा नाम है, और अपने पोते को वापस पाने के लिए बा अपने बेटे तक से टकरा गई है, जिसकी वजह से बा बीमार हो गई, मोटी बा। तो यहां पे सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। अनुपमा जाते जाते रुक गई और उसने प्रेम से बात की, उसने राही से बात की। अंदर से शायद अनुपमा अभी पूरी तरह से प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मगर फिर भी अपनी बेटी के लिए उसने सब कुछ भूल भुला के प्रेम के साथ बात करना शुरू कर दिया। और बात का मेन मुद्दा यही था कि मेरी बेटी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उसका तुम्हें ध्यान रखना है, उसका ये सब चीजों का जैसे कि टूटने नहीं देना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। मन मुटाव हो तो पैचअप कर लेना, बात कर लेना, मगर एक दूसरे को टूटने मत देना, क्योंकि ऐसे टूटने वाले मौके अनुज और अनुपमा की जिंदगी में भी आए हैं। चाहे किसी भी वजह से आए हो, अनुपमा टूटी जब पहली बार अनुज अनुपमा को छोड़ के चला गया, छोटी की वजह से अनुपमा बिखरी, अनुपमा सुसाइड तक करने चली गई। ये सब कुछ हुआ है अनुपमा की जिंदगी में, वो भी इतने अच्छे प्रेमी के साथ होते हुए भी। तो जब उसके साथ हो सकता है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसे बैगेजेस थे जिन्होंने ये सब करवाया। अब प्रेम के साथ भी ऐसे बैगेजेस हैं जो ये सब करवाएंगे, यानी कि मोटी बा। प्रेम भागा भागा गया है मोटी बा के पास, साथ में राही भी गई है, साथ में अनुपमा भी गई है। अब मोटी बा ने अपनी आखिरी इच्छा बता दी है। आखिरी इच्छा क्या है? दोनों शादी कर लो, बाद में सपने पूरे कर लेना। मगर इस बात को मैं भी नहीं मानती हूं। मैंने कल भी कहा था कि जब शादी हो जाती है तो सपने कहीं ना कहीं औरतों को ही सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। ये जग जाहिर बात है। कोई कोई है जो निकल पाती है, अपने सपने पूरे कर पाती हैं। यहाँ पे प्रेम भी राही के सारे सपने पूरे कर सकता है, राही का साथ भी देगा, सब कुछ करेगा। मगर जब बैगेज इतना बड़ा साथ में हो, जब बार बार दिमाग पे ये बातें बजती रहे, तो प्रेम जैसे प्रेमी भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पे हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि प्रेम भी गिव अप कर सकता है। और इसी बात का डर राही को होगा, क्योंकि अनुपमा यहां पे राही के ऊपर ही फैसला छोड़ेगी, उसको समझाएगी जरूर कि बेटा शादी के बाद सपने पूरे करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि शादी के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, बहू ये बहू वो, ये सब चीजें होती हैं। तो अब यहां पे प्रेम और राही के बीच में ये दरार पैदा की है मोटी बा ने। अब प्रेम डेफिनेटली राही से ज्यादा ही मोटी बा से प्यार करता है, उसकी दादी है, बचपन उसने अपनी दादी के साथ बिताया है, सब कुछ दादी के साथ है, तो उसको ये बात बहुत बड़ी नहीं लगेगी। प्रेम गलत नहीं होगा कि हम शादी कर लेते हैं मोटी बा के लिए, मगर राही भी गलत नहीं होगी, क्योंकि शादी के बाद हालात बदलते हैं। इसलिए राही डिसाइड करेगी कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, प्रेम कहेगा शादी करनी है। तो ये है वो दरार, जो पहली दरार अनुपमा का डर सही साबित करेगी कि ये अब दोनों के बीच में बड़ी दरार आई है। एक शादी करेगा, एक शादी नहीं करेगा। इसलिए राही इस शादी को बीच में छोड़ के, यानी कि ये शादी का ख्याल छोड़ के मुंबई चली जाएगी, जो लग रहा है, जो बातें भी हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन इस तरह से सामने आएगी, जिसमें अनुपमा का डर, जो एक सीन पहले ही हमें दिखाया गया है, वो मोटी बा के इस
इच्छा के आगे, इस दरार के आगे सही साबित हो जाएगा। तो ये जीत होगी मोटी बा की पहली जीत और अनुपमा की पहली हार। ऐसे ही ये ड्रामा आगे बढ़ेगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.